द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का विवाद जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, देश में भी और बाहर भी। देश के विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो सीधे सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जहां सीधे सीधे प्रदर्शन हो रहे हैं। OCI हो, जो भी हो, हर तरह की समितियां जो हैं वहां पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। और उसके बावजूद भी हैरानी इस बात की है कि अब जो देश कूदा है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर OIC के बाद, वो है चाइना। चाइना भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ा है। और चाइना के जो विदेश मंत्री ने कहा है वो अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लेकर सीधा सीधा सवाल चाइना के ऊपर चाइना के विदेश मंत्री से किया गया। और द हिंदू की खबर के हिसाब से, अंग्रेजी में लिखा है, उनका कहना है कि चाइना वेड्स इनटू नुपुर शर्मा रो, होप्स इंसिडेंट कैन बी प्रॉपरली मैनेज्ड। मतलब इसका है कि चाइना भी कूदा नुपुर शर्मा विवाद के अंदर। और उनका कहना है कि उम्मीद करते थे कि ये पूरे के पूरे जो एक के बाद एक घटनाक्रम हुए, इनको अच्छी और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। मैं हिंदी के एक अखबार प्रभात खबर को सुना देता हूं आपको। उनका क्या लिखना है, उन्होंने नुपुर शर्मा रो, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के विवाद में अब चीन भी कूदा। और चीन ने क्या कहा है वो आपको खुद अपने आप में हैरान करेगा कि कितने हमारे दुश्मनों को मौका दे दिया बीजेपी सरकार की सही समय पर सही कार्रवाई नहीं करने की वजह ने, कि हमारे खिलाफ अब चाइना भी बोल रहा है। और चाइना हमें ज्ञान दे रहा है कि हमें किस तरह से पूरे घटनाक्रम को मैनेज बेहतर तरीके से करना चाहिए था। अब एक एक करके, इससे पहले रूस कह चुका है, चाइना इस विवाद में कूद पड़ा है, लेकिन अभी भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के ऊपर कोई गिरफ्तारी के संकट के बादल जो हैं वो नहीं छा रहे हैं। खैर, मैं आगे बताता हूं जो लिखा गया है इसके अंदर कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, अब उस विवाद में चीन भी कूद गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर भाजपा के दो पूर्व नेताओं की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद में अब चीन भी कूद गया है। और चीन ने उम्मीद जताई है कि इस घटना से समुचित ढंग से निपटा जा सकता है। चीन ने कहा कि वो मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समान स्तर पर सह अस्तित्व में रहना चाहिए। द आइडिया ऑफ को एग्जिस्टेंस जो है, जो साथ रहने की बात कही जाती है, कि अलग अलग धर्मों के बावजूद भी लोग किस तरह से एक साथ जिंदगी गुजारते हैं, एक साथ रहते हैं। चीन ने यह भी कहा है कि एक दूसरे के धर्मों का करें सम्मान। वो हमारा देश, भारत देश, जो इस बात के लिए जाना जाता रहा है कि हम सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ जीते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसके लिए हमारी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसालें दी जाती हैं। लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, नुपुर शर्मा जैसे विवादास्पद पूर्व प्रवक्ता, नवीन कुमार जिंदल जैसे, मैं कहूँगा, दो कौड़ी के लोग जिन्होंने धर्म को नफरत के टारगेट पे लाकर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने आज इस देश को, हमारे देश को, हमारे प्यारे भारत को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि अनेक धर्मों की जो यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता की जो हमारी मिसालें दी जाती हैं, हर धर्म जो हम साथ में लेके चलते हैं, उसके ऊपर हमें टिप्पणी चीन कर रहा है। चीन हमको सिखा रहा है कि हम क्या करेंगे। ये दिन भी आज मोदी सरकार ने हमें दिखा दिया। चीन ने कहा एक दूसरों के धर्मों का करें सम्मान। उन्होंने कहा कि अहंकार और पूर्वाग्रह को त्यागना महत्वपूर्ण है और सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी करने के लिए भाजपा ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी की मांग जो है, उसकी वजह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर संगी नफरतबाजों को ये लगता है कि उनको हिंसक बनाने के, उनकी सारी जो साजिशें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ में नहीं आती हैं, तो ये व्हाट्सएप का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। हर देश में ये देखा जा रहा है कि हम किस तरह से लोकतांत्रिक हमारे प्रदर्शनों को सरकार के संरक्षण में काम करने वाले लोग, जो सरकार के सत्ताधारी दल के समर्थक हैं, हार्डकोर कट्टर समर्थक हैं, वो उनको हिंसक बनाते हैं और गोदी मीडिया उसको एक तरफा दिखाती है और फिर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ देखा जा रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद आप आज देखिए कि अभी तक तो खाड़ी के देश इस विवाद में कूद रहे थे और कह रहे थे कि पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दोनों बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, या मलेशिया, इंडोनेशिया कूद रहे थे,
इसी तरह से जो OIC के देश हैं, 57 देश हैं, उनकी तरफ से मांग उठ रही थी, सऊदी अरेबिया की तरफ से मांग उठ रही थी, ईरान की तरफ से मांग उठ रही थी, ऐसे ही जॉर्डन हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट, मिडल ईस्ट, खाड़ी के देशों के अलावा नॉर्थ अमेरिका के देश जो मुस्लिम देश हैं, अभी तक ये थे। इसके बाद रूस ने बोला, और रूस का तब चाइना ने बोला है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये हम सब के सामने है। और आज गिरफ्तारी का लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बचा नहीं जा सकता है। आपको मैंने कल बताया था कि महाराष्ट्र की थाने की पुलिस ने नोटिस भेजा है, समन भेजा है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को हाजिर होने के लिए 25 जून को, तो 4 हफ्ते का समय मांगा नुपुर ने। लेकिन अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है कि भिवंडी पुलिस जो है उसने भी, मुंबई के पास और थाने के पास एक और शहर है भिवंडी की पुलिस ने भी तलब किया है। आज ABP लाइव ने लिखा है, महाराष्ट्र नुपुर शर्मा कुमार जिंदल की बड़ी मुश्किलें, अब भिवंडी पुलिस ने किया तलब, जाने अब तक कहां से भेजा गया है समन। इन्होंने 15 जून को ही बुलाया है कि आप 25 जून बम्बई और थाने ने बुलाया है कि पुलिस ने, नुपुर ने 5-4 हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही जो पुलिस है भिवंडी की, उसने 15 जून को ही आने को कहा है कि आप आइए, भिवंडी में आइए, अपने बयान दर्ज कराइए, आपके खिलाफ यहाँ FIR है। FIR हैदराबाद में भी है। एक एक करके इतनी जगह की FIR स्क्वैशमेंट कहाँ कराएंगे ये एक बड़ा विषय है, लेकिन कहीं की भी पुलिस कभी भी इनको गिरफ्तार कर सकती है, ये अपने आप में ये भी जानते हैं अच्छे से। आज से गोदी मीडिया अपने काम में लग गया और बहुत सारे चैनल्स ने ये चलाया कि कुवैत में जो एक्सपैट्स हैं, जो भारत के नागरिक हैं वहाँ पर, जो वहाँ काम करते हैं मुस्लिम नागरिक, उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के अंदर ये मांग करी कि नुपुर शर्मा और जो नवीन कुमार जिंदल है इनको गिरफ्तार किया जाए। तो उन प्रदर्शन करने वालों को कुवैत की सरकार ने डिपोर्ट करने का फैसला लिया है, उनको भारत भेजने का और उन पर सख्त कार्रवाई करने का। ये पूरी तरफ चल रहा है। लेकिन वहाँ के एक बड़े वकील जो एक बड़े शेख हैं, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर लिखा मिजल शरीका कि वो वार्निंग दे रहे हैं, वो चेता रहे हैं कि वो इस तरह के सारे रिपोर्टरों को बिना जो किसी सबूत के, बिना तथ्यों के, बिना अनुमति के हमारे अधिकृत सरकारी जो महकमे हैं उनकी तरफ से कोर्ट करके ये खबरें चला रहे हैं। ये सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हैं हमारे और भारत देश के बीच में जो ट्रीटीज़ हैं उनका, जो अमन की, पीस की जो ट्रीटीज़ हैं, और कुवैत के अंदर इस तरह की झूठी खबरें फैला के जो ये काम कर रहे हैं, मैं उनको सीधे तौर के ऊपर सू करूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। गोदी मीडिया भी काम नहीं आ पा रहा है। लेकिन एक ही सवाल है कि जब नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करने वाले 400 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लोगों के घरों में बुलडोज़र चल सकता है जिन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तो फिर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का घर में बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हम मान लें कि मोदी सरकार में जो नया भारत बनाने की बात है वहाँ पर धर्म देखकर कार्रवाई होनी है? आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से, या आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो समर्थन के हिसाब से आप पे कार्रवाई होगी, और दूसरे लोगों पर आपसे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, भले ही गुनाह आपका बराबर का हो। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।